महिलाएं किस मुद्दे पर वोट करेंगी? महिलाएं मैम अपने परिवार के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, जो यंगस्टर्स हैं उनके भविष्य के लिए क्या सोच रही है सरकार, दैट इज गोइंग टू डिसाइड दैट हाउ सेफ इज द नेक्स्ट जनरेशन, दैट विल डिसाइड द वोट फॉर अस. ओके, सो सेफ्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. इक्वालिटी मस्ट प्रिवेल एवरीवेयर. आरक्षण सब खत्म हो जाए. अच्छा, न्यू गवर्नमेंट जो भी आए या जो भी हमारी इच्छा है सरकार से, वो ऐसा कुछ है कि आप एजुकेशन को प्रायोरिटी दो, मुफ्त की चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, बेसिकली वी ऑल आर टैक्स पेयर. तो अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट सारी चीज़ें फ्री में ही दे रही है, तो अगर उनके पास इतना पैसा है तो वो हमसे टैक्स ना लें. एजुकेशन बेस्ट करने की कोशिश करें. सेफ्टी पर्पस एक हमारा बेसिक वो रिक्वायरमेंट है ही, सेफ्टी हो, एजुकेशन हो, और कुछ भी ऐसी ही चीज़ें फ्री. तो जनरेशन हमारी पढ़ी लिखी है, तो ऐसी फ्री के चीज़ों में हम नहीं. तो आपको लगता है इस बार कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म चल रहा है? भाजपा ने कुछ गारंटी अनाउंस किया, फिर कांग्रेस ने किया, इसी तरह से चल रहा है. बिल्कुल, लेकिन हमको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हम चाह ही नहीं रहे कि हमको कुछ फ्री में मिले. हमको क्वालिटी चाहिए. तो आप हमको कुछ भी फ्री में ना दें, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं, हम टैक्स पेयर हैं, तो हम आपको दे रहे हैं, तो आप उसके रिवर्स में हमको कुछ क्वालिटी दो. लेकिन रेवड़ी कल्चर तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी तो रेवड़ी की बात कर रही है इस चुनाव में. हाँ, तो हम तो उसको अपोज कर ही रहे हैं ना मैम. हम बोल ही रहे हैं कि इस तरह की रेवड़ियाँ ना बटे, मिले, लेकिन जो जेन्युइन है, जो डिजर्विंग है, उसको मिले. मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि एकता तो बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो तो आपको चुनाव प्रचार करना है, तो आप दूसरी चीज़ों को क्यों बिगाड़ते हैं? जो मुद्दा है महिलाओं के लिए, मुद्दा क्या है? महिलाओं के लिए मैम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए. बेसिक है एजुकेशन. अगर महिलाएं एजुकेटेड हो जाएंगी तो 50% जो उनकी प्रॉब्लम है वो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएगी. वो हमको जागना चाहिए. हमको जागना इसलिए चाहिए कि सामने वाला हमको क्या दे रहा है. आपको स्किल्ड नहीं बनाया जा रहा है. आपको घर बैठे मुफ्त की चीजें दी जा रही हैं. उससे जो आपकी चीजें, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है ना, वो भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी. आप डिपेंडेंट हो जाओगे. तो बजाय कि आप 1000 रुपए दे रहे हो, 1500 की इंश्योरिटी दे रहे हो, उससे अच्छा है कि आप उनको एजुकेशन दो. हर कैटेगरी के लिए आप ऐसा करो कि इतने टाइम तक आपको फ्री एजुकेशन है. आप अगर कैपेबल हो, इससे अच्छी जगह जा रहे हो, भी यदि कुछ देना है तो उनको स्किल सिखाई जाए. गवर्नमेंट चलाए ना, ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जहाँ पे उनको कुछ सिखाया जाए, ताकि वो लॉन्ग लाइफ. ये स्कीम कितने टाइम चलेगी मैम? 3 महीने 4 महीने, जब तक चुनाव है तब तक. धीरे से फिर उसको या तो बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, कुछ तो होगा. तो वो जो और व्यक्ति क्या है, 1200 1250 रुपये अकाउंट में आ रहा है, तो एक काम उसने छोड़ दिया, तो वो डिपेंडेंट हो रहा है मैम. मतलब तो इस बार क्या महिलाएं मध्य प्रदेश की बदलाव चाह रही हैं, या उनको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार सही काम कर रही है? मैम, बदलाव इज नीडेड, बिकॉज ये सरकार सिर्फ बांट रही है. और अब तो ये लाडली बहना से लेडीज़ को बांटा जा रहा है, वो युवा रोजगार से यूथ को पैसे दिए जा रहे हैं, बट नोबडी इज़ वर्किंग ऑन द लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट.